बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जन्नत कासे में मैं आपको बनाना बताऊंगा माश की दाल। ये स्पेशल किस्म की माश की दाल है। ट्रक अड्डों से और ढाबों से जो आप खाते हैं ये सेम उसी स्टाइल में हम आपको बनाना बताएंगे। तो चलते हैं जल्दी से रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे आपने 250 ग्राम की जितनी माश की दाल लेनी है उसको पहले आपने अच्छे से साफ करना है। फिर इसको 2 से 3 दफ़ा वॉश कीजिएगा और फिर इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दीजिएगा। तो सबसे पहली टिप यही है, आपने अगर अच्छी दाल बनानी है तो उसको कम से कम 1 से 2 घंटे या 3 घंटे आप भिगो दें तो वो नेक्स्ट लेवल की बनेगी। ठीक है, तो आपने जब 2 से 3 घंटे गुजर गए फिर उसको आपने एक बर्तन में शिफ्ट करना है। उसमें 2 से 3 गिलास यहाँ पे मैं इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ और फिर इसको हमने 1 चम्मच नमक इसमें शामिल कर देंगे और फिर हमने इसको पकाना है। ठीक है, अब हमने इस स्टेज पे दाल को गलाना है। तो आपने देखना है कि जब दाल में बॉयल आ जाए तो फिर इसके ऊपर झाग आएगी। ठीक है, वो झाग आपने उतार लेनी है साथ साथ और फिर इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे, आपकी दाल जो है वो अच्छे से गल जाएगी। ठीक है, जब आपकी दाल गल जाए तो फिर आपने उसको निकाल लेना है और फिर हमने अगला प्रोसेस स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने आधा कप के जितना कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया। कुकिंग ऑयल नहीं, आप घी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके साथ ही इसमें हमने अदरक लहसुन कुटा हुआ शामिल कर दिया है। इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच। आपके पास अदरक लहसुन कुटा हुआ नहीं है, पेस्ट है, आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, प्यूरी है वो भी शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ गोल वाली लाल मिर्चें हैं मेरे पास 5 अदद, वो भी मैंने शामिल कर दी हैं। अब हल्का सा 1 से 2 सेकंड के लिए हमने मिर्चों को रोस्ट करना है और जब अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए फिर हमने इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करना है। तो टमाटर का पेस्ट मैंने 2 अदद टमाटरों को लेके उसको ब्लेंडर में शामिल किया, उसको थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लिया और ये हमारा टमाटर का पेस्ट तैयार है। वो हमने इस स्टेज पे शामिल कर दिया है। अब हमने इसको अच्छा सा भूनना है। ठीक है, इतना भूनना है कि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए, टमाटर का जो मसाला है वो भूनने की तरफ आ जाए, फिर हमने इसमें मजीद मसाले ऐड ऑन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टमाटर का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है और अब हमने इस स्टेज पे इसमें मसाले शामिल करने हैं। तो मसालों में सबसे पहले नमक में शामिल कर रहा हूँ, आधा खाने के चम्मच की जितना, आप अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी मेरे पास आधा खाने का चम्मच है, वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और इसी के साथ मेरे पास भुना पिसा हुआ साबुत धनिया है, ये मेरे पास आधा खाने का चम्मच है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। और इसी के साथ मेरे पास भुना पिसा जीरा, ठीक है, सफेद जो जीरा होता है उसको मैंने भूना और पीस लिया, वो आधा खाने का चम्मच मैंने शामिल कर दिया इसमें। अब हल्का सा हम इसको भूनेंगे ताकि मसालों की जो खुशबू है वो आना शुरू हो जाए। फिर हमने इस स्टेज पे ही साथ में इसमें थोड़ी सी अदरक बारीक कटी हुई और थोड़ी सी 1 से 2 आपने हरी मिर्चें ले लेनी है, उनको बारीक बारीक काट लेना है। तो वो आपने इस स्टेज पे साथ में शामिल कर लेनी है। ठीक है, तो ये देखिए इजी सी रेसिपी है, आप ट्राई कीजिएगा। तो इनको हल्का सा आपने भूना है, जब ये अच्छे से भुन जाए मसाला, मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाए, फिर आपने जो माश की दाल 250 ग्राम लेके उसको बॉईल किया हुआ था, वो उबली हुई माश की दाल इस स्टेज पे आपने शामिल कर देनी है। ठीक है जी, तो बस ये आपने दाल जब शामिल कर दी तो फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब काम आता है यहाँ पे, अब होटल्स पे या ढाबों पे या फिर आप ट्रक अड्डों से जो माश की दाल खाते हैं उसका टेस्ट अब यहाँ पे इस स्टेज पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो आप ट्रक अड्डों से खाते हैं वो माश की दाल जो होती है या फिर ढाबों से खाते हैं वो बिल्कुल फ्राई हुई होती है। तो इस स्टेज पे जब आपने इसको टमाटर की ग्रेवी के साथ अच्छा सा भूनेंगे तो आप देखेंगे इसी स्टेज पे वो टेस्ट और वो जायका आपकी दाल में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो फिर साथ में ही मेरे पास थोड़ा सा दाल को उबालते हुए जो मेरे पास पानी था बच गया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये आधा कप के जितना मैंने इसमें डाल दिया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसको हमने 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दिया। ठीक है, ताकि तमाम मसालों का, तमाम जो हमने टमाटर अदरक वगैरह डाली है उसका फ्लेवर दाल के अंदर तक चला जाए। ठीक है, तो ये आप देखें हमने अब इसको 5-7 मिनट गुजर गए तो इसको हमने इसका ढक्कन उतार दिया। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, जब आपने ये अच्छे से मिक्स करना है तो अब आपने जब आपको खुशबू आएगी, जब आप बनाएंगे तो आप जो है ना थिंक करेंगे कि बिल्कुल सेम वैसा ही इसका अरोमा है, वैसे ही इसका टेक्सचर है। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा मैंने हरा धनिया जो था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है और इसी के साथ मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च है। ठीक है,
जो मैंने आपको दिखाई है, ये हल्की सी क्रश की हुई है, ये इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल करनी है, छिड़क देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो बिल्कुल हल्की सी आपने जस्ट स्प्रिंकल करनी है, छिड़कनी है और इसी के साथ फिर थोड़ी-सी आप अगर मिर्च डालना चाहें वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये हमारी देखिए जो माश की दाल की रेसिपी है वो डन हो चुकी है, ठीक है? सेम वही वही आपको फ्लेवर मिलेगा, वही टेस्ट मिलेगा। तो अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए घर पे जो हम दाल माश बनाते हैं वो बिल्कुल अजीब-सी लेसदार चिपचिपी सी बनती है। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमने आपके सामने बनाई है वो बिल्कुल घर से डिफरेंट बनी है, जो आप ढाबों में खाते हैं, जो आप ट्रक अड्डों में खाते हैं, सेम वैसी ही रेसिपी बनी है। ये आप नान के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। यहीं पे साथ में आपको मैं याद दिला दूँ कि आप हमारा चैनल किचन विद कासिम को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए जी। तो ये सिंपल सी रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, बस एक चीज़ का जैसे मैंने आपको बताया है, इसमें जो मेन काम होता है वो होता है कि आपने इसको टमाटर की ग्रेवी के साथ अच्छा-सा भूनना है। जब आप अच्छा से भूनेंगे तब इसके जो फ्लेवर है, इसका जो जायका है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है? तो ये ईज़ी सी है, आप ट्राई कीजिएगा, मुझे फिर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो अगेन मैं आपको याद दिला दूँ कि आप हमारा चैनल किचन विद कासिम को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो अब मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।